Yes, students, we are just continuing our previous chapter and today we are going to discuss about the issue of debenture at discount. आपको जैसा पता है कि हमने लमसम और इंस्टॉलमेंट का केस पढ़ा, फिर अपन ने सीखा कि प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करते हैं तो क्या होता है और पार पे क्या होता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी डिस्काउंट कॉन्सेप्ट. तो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है, जो हम क्वेश्चन देख लेते हैं. पहली चीज़ डिस्काउंट बोलती है आपके माइंड में दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. जैसे प्रीमियम बोल के होती है, डिस्काउंट इज़ टू बी डेबिटेड, और डिस्काउंट की एंट्री आप कौन से केस में करेंगे, तो आप बैंक के केस में करेंगे या बैंक की एंट्री के साथ करेंगे या कैपिटल डिबेंचर की, तो आप डिबेंचर की एंट्री के साथ करेंगे. ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा. एंड इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट डिस्काउंट देन इट इज़ टू बी ऑन अलॉटमेंट. आगे लिमिटेड कंपनी इशूड 4009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट. ठीक है, हमने 4000 डिबेंचर इशू करे हैं, 100 रुपये का एक है और 10% का डिस्काउंट है, यानी कि हमको सामने वाला इंसान 10 रुपीज़ नहीं देने वाला. तो अल्टीमेटली we are going to get ₹90, on which ₹10 per share on application, 30 on allotment, 40 on first call and the balance on second call. Make the necessary general entry. लॉ चलो अपन डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन अपन को ऐसा बोल रहा है, जो बोल रहा है वो चीज़ मैंने लिख दी है. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारी बुक का. सो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि दैट 4000 डिबेंचर है, तो लिख देते हैं 4000 डिबेंचर. एक डिबेंचर जो है वो कितने रुपए का है, 100, बट इज देर इज अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो 10% ऑफ 100 वुड 10. ठीक है, तो यानी कि 100 में से हमको 10 रुपीज़ मिलने नहीं वाले, तो अल्टीमेटली कितने रुपए मिलेंगे, 90. तो हमको कितना अमाउंट रिसीव होने वाला है, 90. अब अपन बात करते हैं कि एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिल रहे हैं. तो एप्लीकेशन पे बेटा हमको मिल रहे हैं 10 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 30 रुपीज़. उसने जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि दैट अमाउंट इज़ टू बी पेएबल, यानी कि सामने वाला इंसान 10 रुपीज़ देगा एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे देगा 30, 40 देगा वो फर्स्ट कॉल पे. तो अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि फाइनल कॉल पे कितना मिलेगा, 437718, यानी कि बच गए कितने रुपए, 10 रुपीज़. तो 10 रुपीज़ काय पे हो गए, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे. ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी. ठीक है, अब दूसरी चीज़ ध्यान ये रखना है कि 30 रुपीज़ सामने वाला देगा, तो हम कॉल कितने करेंगे, 40 रुपीज़, तब जाके सामने वाला 30 देगा. ओके, ये अपन ने पहले भी सीख चुके हैं. तो अब यही चीज़ अपन एंट्री में पास कर देते हैं. तो आप देखिए कि एंट्री कितनी होगी, तो टोटल कितनी टाइम अमाउंट कॉल कर रहे हैं, 4 टाइम्स. तो अमाउंट वुड बी एंट्री वुड बी 8. सो फर्स्ट एंट्री जो होगी वो बैंक की होगी, तो बना लेते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने रुपए आ जाएंगे, तो आप देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर कितने, 4000. एक पे अपन 10 रुपीज़ कॉल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कितने रुपए मिल गए, 40,000 रुपीज़. और नरेशन आप लिख लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. नेक्स्ट 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट. कितने रुपए हो जाते हैं, 40,000 दैट्स इट. ठीक है, अब लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट. नेक्स्ट वुड बी द केस ऑफ अलॉटमेंट. तो आप देखिए कॉमन सेंस पे कि आपको सामने वाला 30 रुपीज़ दे रहा है, तो आप यहाँ पे मांगोगे कितने रुपए, 40 रुपीज़. मीन्स अलॉटमेंट ड्यू कितने रुपए से होगा, 40, और 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, इसलिए 30 रुपीज़ सामने वाला इंसान हमें देगा. तो एंट्री हो जाएगी 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट. अब एंट्री कैसे होगी बेटा, तो 40,000 रुपीज़ हैं, अलॉटमेंट पे अपन को रिसीव कितने होने वाले हैं, 30 रुपीज़. तो यहाँ पे डाल देंगे 30 रुपीज़. नेक्स्ट 40,000 डिबेंचर पे कितने रुपए नहीं मिलेंगे, तो 10 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, तो लिख देते हैं अपन. ठीक है, 40,000 नहीं आए हो, 40 थे डिबेंचर, 4,000 थे, मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया गलती से, आप ध्यान रखिएगा. 4,000 डिबेंचर है, आई एम रेक्टिफाइंग माई सेल्फ. ठीक है, 9% डिबेंचर अलॉटमेंट आ जाएगा हमारे पास 4,000 डिबेंचर पे 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1,20,000, और डिस्काउंट क्या आ जाएंगे, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10 वुड गिव्स यू 40,000 टू 9% डिबेंचर अकाउंट. 1,20,000 प्लस 40,000, और टोटल मिला के हमारे पास हो जाता है 1,60,000. मैंने अमाउंट लिख देती हूँ, 40,000 पे अपन अल्टीमेटली अपने पास कितने रुपये हो गए, 40, यानी कि 1,60,000. कितने रुपये हो जाते हैं, 1,60,000. दैट्स इट. नेक्स्ट एंट्री अपन देखते हैं. तो बैंक में रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. कितने रुपए रिसीव होने थे, 120, तो रिसीव हो जाएंगे 1,20,000. ठीक है, होप यू गॉट इट. और फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाते हैं. तो फर्स्ट कॉल की एंट्री तो बहुत सिंपल है, 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट. जैसा कि पहले ड्यू होगा डिबेंचर, तो कितने डिबेंचर है, 4,000. एक पे अपन कितने रुपए कॉल कर रहे हैं, 40 रुपीज़, यानी कि अल्टीमेटली 1,60 रुपीज़ कॉल कर रहे हैं. अब बारी आएगी उसको रिसीव करने की. तो रिसीव की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट. कितने रुपए से, 1,60,000 से. होप ये चीज़ आ गई होगी आपको. अब अपन बात करते हैं ऐसे ही सेकंड कॉल की और फाइनल कॉल की. तो एंट्री बना लेते हैं, 9% डिबेंचर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए से हो जाएगा? तो आप देखिए हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 4000, एक पे कितने रुपए कॉल करने हैं 10 रुपीज़ बच गए तो 40,000 रुपीज़, दैट्स इट। और बैंक में रिसीव करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, 9% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, कितने रुपए से 40,000 से, दैट्स इट, होप यू गॉट इट। बस ध्यान इतना रखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर हमको बोला है अमाउंट पेएबल तो हमको रिसीव कितना होने वाला है इसकी इन्फॉर्मेशन दे के रखते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे का कॉन्सेप्ट वो हमको किसके बारे में बताता है बेटा? डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट तब सीखेंगे अपन जब अपन पूरी तरीके से सारी कॉल्स इन एरियर वगैरह सारी चीज़ें डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर वगैरह सब प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे। फिर ये कॉन्सेप्ट अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ते हैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखिए स्टूडेंट्स की कॉल्स इन एरियर क्या होता है। तो कॉल्स इन एरियर अराइजेज ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, मतलब कि अगर आप कभी भी किसी इंसान को बोलते हो कि आप हमें पैसे दो, एप्लीकेशन के पैसे मांग रहे हो आप, तो सामने वाला दे देगा। अलॉटमेंट के मांगोगे तो सामने वाला नहीं देगा, तो नहीं देगा तो उस केस में क्या हो जाता है, उनकी साइड से एरियर हो जाता है। क्या हो जाता है? एरियर, ठीक है। वैसे ही जब अगर सामने वाला इंसान एक्स्ट्रा पैसे या अर्ली पेमेंट कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस, एडवांस हो जाता है। तो अपन एंट्री देख लेते हैं कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो ए लिमिटेड कंपनी इशूड 1006% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार, पेबल इज ₹10 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। सिंपल सी बात है, अपन लिख देते हैं हमने कितने डिबेंचर इशू करे? 1000। नाम क्या है? 6% डिबेंचर। 10 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मांगे, 20 अलॉटमेंट पे मांगे, बैलेंस जो है वो कॉल पे मांगे। तो आप देखिए बैलेंस कितना आएगा, 100 में से 10 मांगे, 20 मांगे तो 70 बच गया। टोटल मिला के 100 रुपीज़ अपन ने कॉल कर ली। आगे क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है? अ होल्डर ऑफ 200 डिबेंचर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एक इंसान था, उसने ना अलॉटमेंट दिया ना ही फर्स्ट कॉल दिया, यानी कि इस केस में क्या आ गया हमारे पास? कॉल्स इन एरियर आ गया। यानी कि आपको ये समझ में आता है कि कॉल्स इन एरियर की दिक्कत हो गई अपने पास, अब पैसे तो अपने पास आए नहीं, ठीक है। तो ये अपने लिए लॉस हो गया एक तरीके से, अपन ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर हो गया। अब नेक्स्ट अपन आगे की बात करते हैं। तो आगे वो बोल रहा है अपन को कि कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ये रहा। द डिबेंचर होल्डर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि रिमेनिंग अमाउंट्स वर रिसीव ड्यूली, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबने पैसे दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, अपन एंट्री बनाते हैं। अब अपन को पता है एप्लीकेशन की एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से पूरी एंट्री बना लेते हैं। तो लिख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से हो जाएगी? 1000 डिबेंचर थे, एक डिबेंचर पे अपन को 10 रुपीज़ मिलने चाहिए थे, तो कितने रुपए मिल गए बेटा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 वुड गिव्स यू 10,000 रुपीज़। कितने मिल गए अपने पास? 10,000। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। नेक्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, कितने रुपए से हो जाएगी? 10,000। अब बात आई अलॉटमेंट की, तो अपन अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। तो अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए क्या एंट्री होती है? 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। येस और नो, प्रीमियम तो कुछ है नहीं, तो अपन देख लेते हैं कितने रुपए मांगने हैं। तो मैं यहाँ पे इंटरनली लिख लेती हूँ आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक डिबेंचर पे कितने रुपए मांगने हैं? 1000, और सॉरी 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर है, एक डिबेंचर पे अपन कितने रुपए मांग रहे हैं? 20 रुपीज़ मांग रहे हैं। यानी कि अल्टीमेटली अपन को कितने रुपए कॉल करने पड़ेंगे? 20,000। कितने कॉल करने पड़ेंगे? 20,000, दैट्स इट। अब बारी आएगी रिसीव करने की। तो रिसीव करने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। रिसीव में क्या होगा कि हमारे पास कुछ पैसे रिसीव हुए, कुछ पैसे रिसीव नहीं हुए, तो अपन सिंपल सी एंट्री बनाते हैं, वो बना लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। येस और नो, ये चीज़ तो होती है। अब हमको क्या हुआ कि हमने बोला 1000 डिबेंचर के हमको पैसे चाहिए। अब सामने वाले एक इंसान थे, उनके पास कितने डिबेंचर थे स्टूडेंट्स? 200, यानी कि 200 ने पैसे नहीं दिए, तो अल्टीमेटली हमको पैसे कितने दे दिए? 800 ने। तो बैंक में रुपए कितने आ जाएंगे? 800। 800 मल्टीप्लाई बाय 20 वुड गिव्स यू 8 2 16, ठीक है। तो हमारे पास कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी मैंने बैंक में बोल दिया गलती से। बैंक के अंदर हमारे पास कितने रुपए आ जाएंगे बेटा? 800 मल्टीप्लाई बाय 20, अपन को पैसे मिल गए, यानी 8 2 16, 16,000 रुपीज़ हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब डिबेंचर अलॉटमेंट देखो, डेबिट कितने से था? 20,000। 20,000 कैसे आया? तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी 1000 डिबेंचर पे अपन को चाहिए थे 20,000 रुपीज़,
बट सामने वाले ने तो 16,000 दिए, यानी कि अपने को लॉस या कितने रुपए नहीं मिले 4,000, तो इट वुड बी योर कॉल्स इन एरियर। तो लिख देते हैं अपन ने पहले ही पढ़ा था कि कॉल्स इन एरियर किसके साथ आता है, बैंक की एंट्री के साथ आता है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर कितने से होगा, तो देखिए जो इंसान को अपन ने डिबेंचर दिए थे, ए होल्डर था, उसके पास 200 डिबेंचर्स थे और उस पर कितने रुपए हमको नहीं मिले, तो 200 डिबेंचर्स पे हमको 20 रुपीज़ नहीं मिले, अल्टीमेटली 4,000, दैट्स इट। बैंक में एंट्री रिसीव हो गई। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल अपन ड्यू करते हैं तो अपन पैसे मांगेंगे तो सबसे मांगेंगे, लिख देते हैं 6% डिबेंचर है, ठीक है। तो एंट्री अपन बना लेते हैं 6% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, यस और नो, दैट्स इट। अपने पास हो जाएंगे कितने रुपए से, हमको कितने रुपए चाहिए, 70 रुपीज़ चाहिए एक के ऊपर, 70 रुपीज़ चाहिए एक डिबेंचर पे, यानी 1,000। आप 1,000 आगे लिखना, 70 बाद में लिखना, मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है। 70 यहाँ कर लीजिएगा, 1,000 यहाँ कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अपन को कितने रुपए मिल जाने चाहिए, 70,000। कितने मिल जाने चाहिए, 70,000। बट अब बारी आएगी रिसीव करने की, तो रिसीव में हो जाएगी हमारे पास दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सामने वाले पैसे नहीं दे रहे, तो अपन क्या लिख देंगे, एरियर। तो लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट कितने से था, 70,000, तो क्रेडिट भी 70,000 से होना चाहिए। हमको पैसे तो इतने ही मिलने चाहिए, बट मिले क्या, नहीं। हमारे साथ दिक्कत ये हुई कि 800 डिबेंचर होल्डर थे, उनने तो पैसे दे दिए 70 के अकॉर्डिंग, बट जो 200 वाले थे उन्होंने 70 रुपीज़ के अकॉर्डिंग दिया नहीं, यानी 7 2 14, 14,000 हमारे पास क्या हो गया, एरियर में चला गया। 8 7 56, यानी 56,000 रुपीज़ हमको रिसीव हो गए, बट 14,000 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए, तो अल्टीमेटली 70,000 का डिस्क्रिप्शन हो गया है, डिटेल्ड हो गया, ठीक है। तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि इसे कॉल्स इन एरियर की एंट्री होती है, ऐसे ही अपन को कॉल्स इन एडवांस की भी एंट्री करनी पड़ती है। कॉल्स इन एडवांस में कंडीशन बस उल्टी हो जाती है, क्या होता है कि इंसान पहले से ही हमको पैसे दे देता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कॉल्स इन एडवांस का, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। आज अपन एरियर का सीखते हैं और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा। स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।